व्हाट डू यू डू। आप ये किसी से भी कैसे पूछ सकते हो जिससे आपका तो बेनिफिट हो ही और सामने वाला का भी बेनिफिट हो। तो मैं योगेश टांक आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से अपन किसी से भी पूछ सकते हैं कि आप क्या करते हो, ये कैसे पूछा जाए। एक बार एक अपने दोस्त की फ्रेंड की शादी में आप घूमने जाते हो, वहां पर जाते हो तो आप देखते हो कि आपका एक कपल होता है, वहां पर आप उनसे जाकर बात करते हो। बात करने के बाद आप उनसे अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। इसके बाद में आप चाहते हो कि वो आपको बहुत पैसे वाले लगते हैं। इसके बाद आप मन में गलत भावना रखे बिना आप पूछते हो, उनसे पूछना चाहते हो कि आप क्या करते हो। जिससे क्या होता है, तो अंदर ही अंदर वो आपको समझते हैं कि आप पैसे देखकर बात कर रहे हो, आप उनकी शान शौहरत को देखकर बात कर रहे हो और उनसे पूछ रहे हो कि आप क्या करते हो, ताकि वो लोग समझते हैं आपको कि आप लालची हो और आपको बात करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। या फिर सामने वाला शर्माता है आपसे कि उसके पास कोई जॉब नहीं है या काम नहीं है। तो सवाल ये होता है कि किस तरीके से किसी से भी पूछा जाए कि वो क्या करता है और इससे उसको यह भी नहीं लगे कि आप लालची हो। व्हाट डू यू डू नोट, यानी कि आपको यह नहीं बोलना है, आपको बोलना है कि आप अपना सबसे ज़्यादा समय कैसे बिताते हो। तो सामने वाला आपको बताएगा, जिससे आपको उनके प्रोफेशन के बारे में पता चल जाएगा, उनकी जॉब के बारे में पता चल जाएगा और इससे आपको फ़ायदा भी होगा कि आप उनसे अच्छे से बात कर सकोगे और इसके साथ साथ आपसे कोई हर्ट भी नहीं होगा। जब आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हो तो आपको कैसे बताना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति होता है, वह 2 कंपनियों में एक साथ जॉब के लिए अप्लाई करता है। जो एक कंपनी होती है वो आइसक्रीम की कंपनी होती है, उसमें सेल्स डबल करने की प्रॉब्लम रहती है। और जो दूसरी कंपनी होती है वो फूड की कंपनी होती है, उसमें जो अपना बिजनेस है वो विदेश में पहुंचाना रहता है। तो जो फर्स्ट कंपनी होती है आइसक्रीम वाली, उसमें वो रिज्यूम भेजता है तो उसमें बताता है कि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है कि मैं सेल्स को डबल कर सकता हूँ। और जो दूसरी कंपनी होती है फूड वाली, उसमें वो भेजता है कि मैं 2 साल से मुझे एक्सपीरियंस है कि मैं विदेश में जाकर अपना बिजनेस कर सकता हूँ और वहाँ पर जाकर मुझे वहाँ के मार्केट के बारे में भी अच्छे से थोड़ा पता है। लोग आपसे पूछे कि आप क्या करते हो, जिससे वो बंदा आपके पास आए और बात करे। जो ये लाइन है जो आप एक्स्ट्रा बोलोगे, इसे कहते हैं बेनिफिट स्टेटमेंट। जब वो आपसे पूछे तो आपको बेनिफिट स्टेटमेंट भी साथ में जोड़ना है। जैसे कोई मान लो यदि कोई रियल इस्टेट में काम करता है, रियल इस्टेट में मतलब एजेंट है, तो वो आपसे पूछे तो आप बता सकते हो कि मैं लोगों की मदद करता हूं कि वो एक अच्छा घर ढूंढ के उसमें सेटल हो सके। इसी के साथ मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूं कि जैसे मान लो आज कोई बंदा सेल्स में है, तो सेल्स में जैसे मान लो आज कोई बंदा सेल्स में है तो वहां पर वो बोल सकता है, यदि वो हेल्थ या वेलनेस या एजुकेशन सेक्टर में, तो बोल सकता है कि मैं लोगों की मदद करता हूं कि वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में कैसे इनकम कर सकते हैं, जिससे उनका तो फायदा होगा ही होगा, उससे आपका भी फायदा होगा। यदि एक आप जूडो कराटे टीचर हो तो आप उसको बता सकते हो कि मैं एक ऐसे लोगों की मदद करता हूं जो सेल्फ डिपेंडेंट होके अपनी खुद को मजबूत कर सके। एक बार एक ग्लोरिया नाम की लड़की होती है, वो किसी पार्टी में जाती है तो वहाँ पर वो अपने काम के बारे में इस तरीके से टीनेजर लड़कियों को बताती है कि वो मतलब कम समय में एक अच्छी हेयर स्टाइल बना सकती है जिसमें लड़कियाँ और सुंदर दिखें। जब वो कुछ टाइम पहले एक बिजनेस वूमेन से मिली थी तो उसने अपने काम के बारे में उनको इस तरीके से बताया कि मैं एक ऐसी हेयर स्टाइल बना सकती हूँ जो बिजनेस वूमेन पर अच्छे से सूट हो। तो ग्लोरिया को हायर कर लिया। तो जब भी वो अपने काम के बारे में बताती है किसी को भी, तो बेनिफिट स्टेटमेंट को जोड़कर बताती है, जिसमें सामने वाला का इंटरेस्ट हो उसको उसमें जोड़ के वो बताती है, जिससे सामने वाले का भी प्रॉफिट हो और उसमें अपना भी प्रॉफिट हो। इस तरीके से ग्लोरिया ने बहुत सारे कस्टमर हासिल कर लिए और उसने अपने काम को इस तरीके से बताया कि उससे लोग खुश भी हो गए। इससे क्या होगा कि आपको भी अपना बिजनेस ग्रो होगा और आपको भी उसमें फ़ायदा मिलेगा। यदि आपको इसी तरीके बहुत एडवांस टाइप की कम्युनिकेशन स्किल्स की वीडियो चाहिए तो मैं आई बटन में आपको मेरा प्लेलिस्ट दे दूंगा, उसमें आप जाकर और भी वीडियो को देख सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल पर आप अगर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से आप मेरी वीडियो में बने रहे। तो आपको थैंक यू।